Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 68 जिसकी डेट है 22 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो आपका जो पार्ट 2 है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ी थी और कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन करे थे, टोटल 20 क्वेश्चन। तो आज भी हम उसी को करने वाले हैं, लेकिन आज भी पुनरावृत्ति है। लेकिन बच्चों, आज आए हैं आपके 2 अनुच्छेद और अनुच्छेद को पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी वर्कशीट फॉर यू, क्योंकि इसमें अनुच्छेद है और फिर क्वेश्चन है, उसी में से आपको छांट के आंसर कर देने हैं। तो इसमें डिफ़िकल्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए बच्चों, एक तो आप ये अनुच्छेद देख रहे हैं जो ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। एक पहला अनुच्छेद तो आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद ये करेंगे 5 आसान से प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे और इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद भी आप करेंगे 5 आसान से प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए पढ़ते हैं पहला अनुच्छेद जो आपकी वर्कशीट में आया है। निम्नलिखित, ये तो हमें पता ही है, अनुच्छेद पढ़ना है और बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। मतलब ये जब रूसी क्रांति हुई उसके बाद की बात है। जो भी उद्योग थे वो व्यक्तिगत, उनके ऊपर व्यक्तिगत मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उन पे के ऊपर पर्सनल, है ना, पर्सनल अधिकार था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, है ना। उनके यहाँ काफ़ी संपत्ति थी, तो वहाँ पे जब उनके उनके पास साधन थे, उन लोगों को नौकरी दे सकते थे, तो उनके यहाँ पे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है ना। तो उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, तो लगातार वो काम कर सकते हैं और पढ़े लिखे होंगे तो इसमें मतलब थोड़ा अपग्रेडेशन भी हो सकता है, अच्छी व्यवस्था भी बन सकती है और उसका भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे और ये इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि जन्म से ही उसे कोई ये मिल गया कि हाँ ये जन्म से ये है और इसको स्पेशल इसके राइट है, इसको अधिकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं, सब लोग समान हैं, बस व्यक्तिगत प्रयास करने हैं, श्रम करना है, मेहनत करनी है। उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था कि जो अपने मेहनत के बल पर कुछ प्राप्त करेगा वही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करेगा। ये नहीं कि जन्म हुआ उस जाति में या उस घर में या उस कहीं भी तो और वो बन गया स्पेशल। उनकी मान्यता की थी यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, और उनका ऐसा मानना था हर एक इंसान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, गरीबों को रोजगार से वंचित नहीं करना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो समाज की तरक्की होगी, तरक्की पॉसिबल है समाज की। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। तो इसी वजह से क्या था, जब 19वीं सदी के शुरुआती दशक यानी कि जब शुरुआती साल थे, 19वीं शुरुआती दशक कौन से होते हैं, जैसे 1900 से लेके 1940 तक का समय, 1950 तक का, स्टार्टिंग में 1850 तक का समय, है ना, क्योंकि 19वीं शताब्दी है तो 1800 से 1850 तक का हो जाएगा शुरुआती, और 1850 से आगे की जो भी होंगी वो हो जाएगी जो लास्ट के दशक, है ना, अंतिम दशक। तो देखिए, तो बहुत सारी जो कामकाजी स्त्री पुरुष थी, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो ये पढ़ लिया हमने अनुच्छेद। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, फिर पढ़ेंगे दूसरा अनुच्छेद और फिर करेंगे दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि अभी हमने समझा है तो अभी करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए,
सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थी, तो इसमें बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं। व्यक्तिगत थी, कैसी थी, सामूहिक थी, तो हमने पढ़ा सभी उद्योग व्यक्तिगत थे, तो इसका उत्तर लिख देंगे व्यक्तिगत, जो आपका पहला है इसमें। दूसरा है इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें। इन उद्योगों के रेडिकल और उदारवादी स्वामी थे, कारखानों में काम करने वाले मजदूर नौकर थे, है ना, जो नौकर उसमें काम करते थे वो नौकर होंगे, और जो इनके हमने ये पढ़ाई रेडिकल और उदारवादी लोग क्या थे, इसके स्वामी थे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, हमें भरना है खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान। इन्होंने दिया है रेडिकल और उदारवादियों ने जरिए धन दौलत इकट्ठा करी थी, तो किस चीज़ के जरिए करी थी, तो इसका आंसर लिखेंगे व्यवसायों के जरिए। ठीक है, तो आप इसमें जो खाली स्थान में भर देंगे व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा करी थी, क्योंकि वो व्यवसाय करते थे। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, ये आपका 3 पूछा गया है, ये आपका 2 था, और ये आ गया चौथा। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए, तो ये हमने लास्ट में जो अनुच्छेद के लास्ट में लाइन दी हुई थी तो वही लिखी है। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के जो इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष और उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे, तो ये लिख देंगे आप कौन गोलबंद हो गए थे, परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर जो 4 है, अनुच्छेद का प्रश्न नंबर 4 उसका उत्तर, है ना बच्चों। ये कितनी इजी होती है ऐसी वर्कशीट, जब अनुच्छेद आता है और उसी में से छांट के हमें लिखने पड़ते हैं, तो हाँ आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन अब की बार आपके पेपर में आएंगे, आपके लिए ईजी होने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों एक तो क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट से, रेडिकल और उदारवादी लोगों के प्रमुख विचार क्या थे, तो ये तो आपके अनुच्छेद में ही दिया गया है, लेकिन आपको इन विचारों से क्यों सहमत है या सहमत नहीं है वो लिखना है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखें। रेडिकल समाज की मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका मिले, तो समाज तरक्की कर सकता है। ये हमने पढ़ा। अब इस विचार से हम सहमति होंगे, क्योंकि समाज की तरक्की के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी जरूरी है, और साथ ही पूंजी के बिना रोक टोक काम करने का मौका ही तरक्की के रास्ते खोल सकता है। तो हमने लिख दिया इस विचार से सहमत हूँ, क्योंकि समाज की तरक्की के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी जरूरी है, और साथ ही पूंजी को बिना रोक टोक काम करने का मौका ही तरक्की के रास्ते खोल देता है। तो हमने प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से दिया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि अनुच्छेद 1 के क्वेश्चन आंसर्स और अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे अनुच्छेद की तरफ। दूसरा अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। अब कार्ल मार्क्स का तो नाम आप सब जानते हैं, आप तब से पढ़ते आ रहे हैं, और एंगल्स को भी, फ्रेडरिक एंगल्स ने कई तर्क दिए, अपनी नई बातें रखी। मार्क्स का क्या विचार था कि औद्योगिक जो समाज होता है पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। जो फैक्ट्रियों में जो पैसा लगा हुआ है, तो जो पैसा लगा रहे हैं उन्हीं का उस पर स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, और पूंजीपतियों को मुनाफा कब मिलता है, जब मजदूर उसमें मेहनत करेंगे, उसमें प्रोडक्शन होगी या उसका माल बिकेगा, तो तभी तो फायदा होगा। तो मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। और मार्क्स ये मानते थे, वो क्या करेंगे, मजदूरों से मुनाफा तो ले लेंगे, लेकिन मजदूरों तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा, तो इससे मजदूरों की स्थिति कैसे सुधरेगी, ये मार्क्स मानते थे। अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा, और उनकी दृष्टि से वो ये चाहते थे कि अगर मजदूर चाहते हैं अपनी स्थिति में सुधार करना, तो जो पूंजीवाद समाज है जो उनका लगातार शोषण करता जा रहा है, तो और निजी संपत्ति पे अधिक आधारित जो शासन हो रहा है, उसको उनका विरोध करना होगा, और उस शासन को उन्हें जड़ से मिटाना होगा।
मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। मतलब वो ये मानते थे अगर वो चाहते हैं अपने आप की तरक्की करना, अपने जो मजदूरों का उत्थान करना, तो उनको एक डिफरेंट टाइप की सोसाइटी बनाने की, समाज बनाने की ज़रूरत है जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण हो, है ना। पूरे समाज का नियंत्रण हो, ना कि कुछ उन लोगों का, उन पूंजीपतियों का जिनके पास पैसा है और वो मजदूरों का शोषण करते आ रहे हैं। उन्होंने भविष्य के लिए इस समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। और जो उनकी कल्पना थी, जो वो सोच रहे थे कि ऐसा समाज होना चाहिए, तो उस समाज का उन्होंने नाम रखा साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट, इंग्लिश में कह सकते हैं। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी, कि अगर कोई संघर्ष होता है, स्ट्रगल करते हैं, अपना उत्थान चाहते हैं, तो जब भी लड़ाई होगी तो जीतेंगे मजदूर। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा और उनकी मानना यही थी जब कम्युनिस्ट समाज बनेगा, जब साम्यवादी समाज होगा, तो वही हमारे जो फ्यूचर का समाज होगा, हमारे भविष्य में ऐसा ही समाज होगा। तो हमने पढ़ ली मार्क्स की विचारधारा क्या थी और वो क्या कहते थे मजदूरों की स्थिति को सुधारने के बारे में। अब इस अनुच्छेद से रिलेटेड 5 प्रश्न दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में, उन्हें भी कर लेते हैं हम। चलिए बच्चों, अनुच्छेद 2 का पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मार्क्स का विचार था औद्योगिक समाज, और यहाँ पे खाली स्थान था, समाज है, तो हमने लिखा पूंजीपति समाज है, क्योंकि ये था मार्क्स का विचार था कि जो औद्योगिक समाज है उस पर पूंजीपतियों का राज है, तो इसमें लिख देंगे आप, ये भर देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका खाली स्थान भरना। अब सत्य और असत्य बताना है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद में, वो पूछा गया है पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता था। बिल्कुल भी नहीं, वही तो वो कह रहे थे मार्क्स कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों का क्या होता था, स्वामित्व होता था, तो उसी को वो ख़त्म करना चाहते थे। तो ये बिल्कुल असत्य है ना, ये सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन, आप इसका आंसर लिख देंगे असत्य, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपके अनुच्छेद से मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा, वो क्यों चाहते थे कि मजदूर एक नई तरीके का समाज बनाए अपने लिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, मार्क्स का विश्वास था खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म के समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण व स्वामित्व रहेगा। तो ये वो चाहते थे कि कैसा होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर उनका क्या होगा, उनका स्वामित्व रहेगा। अब देखिए, अब कुछ प्रश्न नंबर 4 है, वाक्य को सही करना है और फिर से लिखना है। तो वाक्य क्या है, मार्क्स को विश्वास था पूंजीवादी ही मजदूरी के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो मार्क्स का विश्वास था मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे, ठीक है। तो ये हमने वाक्य को ठीक करके फिर से लिखा है। देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपकी वर्कशीट में, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता था। तो इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से करना, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है ना। तो वो यही सोचते थे कि मजदूर मेहनत करते हैं और सारा मुनाफा कौन ले जाते हैं, पूंजीपति ले जाते हैं। तो ये हो गया आपके जो अनुच्छेद नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन भी। तो ये हो गई आपकी आसान सी बढ़िया सी वर्कशीट, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगी। और बच्चों आप भी मेरी हेल्प करेंगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर भेजा करो, वीडियो को शेयर करा करो और अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।